नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बेसिक आता है? क्या मैथमेटिक्स का बेसिक अगर आपको आता है तो मैथमेटिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर मैथमेटिक्स का बेसिक नहीं आता है तो आपको मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगेगा, राइट? तो चलो हम चेक करते हैं क्या आपको बेसिक आता है। क्या अगर आप जो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिख के दे रहा हूँ उतने अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए तो समझ लेना कि आपको मैथमेटिक्स का बेसिक आता है। अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर जिनको आता है वो वीडियो आगे ना देखें तो भी चलेगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो देखना ही चाहिए। तो चलो चलते हैं, ठीक है। अभी ये वाले प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करने आते हैं कि नहीं आते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन -2 -2 -2 -2 -2। ओके, इसका आंसर क्या आ रहा है चलो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, राइट? ठीक है। सेकंड है 4 -3 -7 +7 +2 +3। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 5, राइट, -5 डिवाइडेड बाय 5 +5 into 5। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है 11 डिवाइडेड बाय 11, राइट? चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इतने क्वेश्चन आप कितना टाइम ले लोगे? 2 मिनट में सॉल्व करो, ठीक है ना? तब तक हम 2 मिनट के लिए पॉज रखते हैं, राइट? वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए, इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, राइट? अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर है, अदरवाइज आपका बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिक मतलब होता है कि आपको नंबर्स के साथ डील करना है, आपको वेरिएबल के साथ डील करना है, आपको साइन के साथ डील करना है, राइट? तो अगर मैथमेटिक्स आ जाता है तो मैथमेटिक्स जब आता है तब उसका कैलकुलेशन आता है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। किसके बीच में कैलकुलेशन करना पड़ेगा? किसके साथ आपको खेलना पड़ेगा मैथमेटिक्स में? तो पहला देखो, आपको खेलना है नंबर्स के साथ। अच्छे से खेल पा रहे हो कि नहीं खेल पा रहे हो? सेकंड, आपको खेलना है वेरिएबल के साथ। ओके, वेरिएबल्स, नंबर्स। थर्ड, आपको खेलना है साइन के साथ, ठीक है ना? जब मैथमेटिक्स आता है तो नंबर्स, वेरिएबल और साइन के साथ आपको खेलना पड़ता है, राइट? अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? नंबर्स और साइन नजर आ रहा है, नंबर्स और साइन नजर आ रहा है। इसमें हर एक प्रॉब्लम में आपको नंबर्स और साइन नजर आ रहा होगा। ये भी एक साइन है, ये डिवीजन का साइन है, यहाँ पे भी डिवीजन का साइन है, प्लस का साइन है, इनटू का साइन है, माइनस का साइन है, राइट? तो माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इतने ऊपर आपको खेलना है, उसके साइन के ऊपर आपको खेलना है, राइट? क्या आप खेल पा रहे हो? क्या आपका आंसर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? तो क्या प्रॉब्लम है? हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पूरा एकदम A to Z, ABCD से लेके पूरा मतलब 0 से लेके हीरो तक सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ओके, चलो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आपके आंसर लिखो। चलो जल्दी जल्दी करो, क्या क्या आंसर आ रहे हैं मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है ना? वीडियो पॉज करके भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो। तो चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखो, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये रियल लाइन है, राइट? ये रियल लाइन है तो यहाँ पे 0 रहता है बीच में, यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। ओके, और इधर वो रहता है नेगेटिव रहता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये चला जाता है, समझ लो कि ये इधर इंफिनिटी, ये इधर इंफिनिटी। ओके, 8, 9, 10 ऐसे सीरियली आ जाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे आने के बाद पहली बात ध्यान में रखो, इसको अगर अच्छे से पढ़े नहीं होंगे तो अभी आपको पढ़ने का मौका है, अच्छे से पढ़ो। इसका मतलब क्या होता है, राइट? ये 0 को कोई भी साइन नहीं देता है। ओके, इसका प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं देता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 1 का साइन क्या है? प्लस है, दिया है क्या? नहीं दिया। अरे यहाँ पे देखो ये 1 का साइन क्या है? माइनस है, साइन जो रहता है उसके आगे रहता है।
साइन रहता है, साइन कहाँ पे रहता है, उसके आगे रहता है। देखो ये नंबर है, इस नंबर के आगे उसका साइन है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे इस नंबर के आगे भी साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं है, तो इसका बाय डिफॉल्ट साइन है, क्या बाय डिफॉल्ट साइन है रे, प्लस, ये बाय डिफॉल्ट साइन है। इसका भी बाय डिफॉल्ट साइन क्या है, प्लस बाय डिफॉल्ट साइन है। अब यहाँ पे देखो 1 का साइन आगे, हर एक नंबर का साइन आगे रहता है, तो 1 का साइन आगे है, तो ये -1 हुआ। अब मुझे बताओ बच्चों, ठीक है ना, अब मेरा सवाल है आपको, यहाँ पे क्या सवाल है, तो यहाँ पे देखो ये 1 है और ये -1 है, क्या ये दोनों बराबर है क्या, 1 और -1 बराबर है क्या, नहीं ना, दोनों कैसे बराबर होंगे, ये 1 है, ये -1 है, ये 1 नंबर है, ये -1 नंबर है, दोनों नंबर डिफरेंट है। दोनों नंबर डिफरेंट होने के बाद आप कंफ्यूजन क्यों होते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है, राइट। एक बात तो क्लियर है कि क्या हर एक नंबर का साइन जो रहता है उसके आगे रहता है, हर एक नंबर का साइन रहता है उसके आगे, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि नंबर के साथ डील करना, वेरिएबल के साथ डील करना, साइन के साथ डील करना, मतलब आपका मैथमेटिक्स के साथ कैलकुलेशन करना, मैथमेटिक्स के साथ खेलना। अब कैसे खेल रहे हो आप, कंफ्यूजन के साथ खेल रहे हो, बोरिंग के साथ खेल रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे गड़बड़ी है दिमाग के अंदर उसके साथ खेल रहे हो आप, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है, आपको कंफ्यूजन है ऐसा लगता है, मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम है ऐसा लगता है, तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका बेसिक क्लियर नहीं है, हम यहाँ पे बेसिक क्लियर करने वाले हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैंने 3, मैंने लिख लिया 3, और यहाँ पे लिख लिया मैंने -3, राइट। अब 2 नंबर लिख लिया, इसका आंसर क्या आता है, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 0 आता है, राइट, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये इसका आंसर 0 आता है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे लिखा -3 और +3, इसका आंसर क्या आ जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अरे क्या होगा इसका आंसर, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर फिर से 0 आ जाता है। आपने क्या किया यहाँ पे, इस केस में क्या किया, यहाँ पे देखो अगर देखा जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसका साइन नहीं है, हर एक नंबर का साइन आगे होता है, बोला ना, अरे हर एक नंबर का साइन कहाँ पे होता है, आगे होता है, क्लियर है कि नहीं है, हर एक नंबर का साइन आगे होता है, तो इसका साइन क्या है -3, इसका साइन क्या है +3 है ना, +3 है कि नहीं है, देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है, ओके, सिर्फ हमने इधर उधर कर लिया है, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे -3 और -3 लिखूंगा, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, अरे मैंने यहाँ पे -3 और -3 लिखा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट। चलो सिंपली बताते हैं, 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है, सबको पता है, क्या किया हमने, एडिशन किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसका साइन क्या है, इसका साइन आगे रहता है, तो प्लस है। अब मुझे बताओ बच्चों, ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, साइन सेम है तो 6 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये वाला 3 + 3 करेंगे तो 6 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये -3 क्या होगा, तो यहाँ पे भी -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सर कैसे, अब देखो बच्चों ये -3 भी एक नंबर है, ये -3 भी एक नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, तो हमारे पास ऑपरेशन दिए हुए हैं, कौन से ऑपरेशन है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ऑपरेशंस कौन से हैं, ऑपरेशंस। देखो यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस है, पहले जान लो, एडिशन है, अरे है कि नहीं है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ओके सब्सट्रैक्शन, ओके मल्टीप्लिकेशन, ओके, और यहाँ पे है डिवीजन, कौन सा है रे, डिवीजन, राइट। ये 4 ऑपरेशन है। अब देखो सुनो, अब धीरे धीरे से सुनो, राइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे आ रहा है वो धीरे धीरे से सुनो, राइट। अब हम एक चीज जो है वो क्लियर करेंगे धीरे धीरे से। अब यहाँ पे एडिशन कब होता है आपका, एडिशन, राइट, एडिशन, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे देखो सेम साइन रहने के बाद, ओके, नंबर्स का क्या होता है, सेम साइन है तो नंबर्स का एडिशन, नंबर्स का क्या होगा रे,
एडिशन, ओके, नंबर्स का एडिशन। अब यहाँ पे देखो सेम साइन रहने के बाद दो नंबर्स का देखो, अब यहाँ पे -3 और -3 है, ये नंबर का साइन क्या है रे -3 है, ये नंबर का साइन क्या है रे -3 है, दो नंबर का साइन -3 है, दोनों नंबर का साइन सेम है कि नहीं है, देखो ना यहाँ पे 3 -3 है, 3 -3 है, तो नंबर्स का क्या होगा एडिशन। तो 3 + 3 नंबर्स का सिर्फ देखो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 3 + 3 क्या हुआ रे 6 1। अब यहाँ पे क्या होगा एडिशन, सेम साइन का एडिशन हो गया, नंबर्स का एडिशन। साइन के साथ क्या करोगे साइन, साइन किसका दोगे, ये 6 नंबर जो आउटपुट में आया, सेम साइन रहने के बाद एडिशन किया, किसका नंबर का एडिशन किया, लेकिन साइन किसका देना है, बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, साइन किसका दोगे, तो साइन बिगर नंबर का, यहाँ पे क्या होगा बिगर नंबर, ओके, बिगर नंबर का साइन। इसमें से बिगर कौन है, कोई भी ले लो, सेमी नंबर है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा रे माइनस आ जाएगा, राइट, समझ में आया क्या। देखो यहाँ पे क्या किया, सेम साइन रहने के बाद नंबर का एडिशन, साइन का क्या करना है -1। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, -20 नंबर रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना, -20 नंबर रहता है, ओके। अब यहाँ पे देखो +10, ये भी देखा होगा आपने, -20 नंबर रहता है, और 10 +10 भी रहता है, ओके। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये प्लस तो नहीं लिखा जाता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, राइट। अब प्लस नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब वो नंबर पहला रहता है, स्टार्टिंग में रहता है, तब प्लस लिखा जाता है, ओके। बाद में जब प्लस नहीं लिखा जाता है, लेकिन बाद में जब रहता है तब प्लस लिखा जाता है, समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इस साइन, इस नंबर का साइन क्या है रे माइनस है, इस नंबर का साइन क्या है रे प्लस है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो डिफरेंट साइन रहने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट साइन रहने के बाद नंबर्स का सब्सट्रैक्शन होता है, किसका रे नंबर्स का सब्सट्रैक्शन होता है, ये बात ध्यान में रखो, क्या रखना है आपको, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है नंबर्स का सब्सट्रैक्शन। देखो यहाँ पे ये 20 का साइन माइनस है, 10 का साइन प्लस है, दोनों का साइन अलग अलग है, अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो नंबर्स में क्या होगा सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब क्या होगा रे 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया, कितना बचा 10 बचा। अब साइन किसका दोगे, यहाँ पे देखो अलग अलग साइन है, दो नंबर का अलग अलग साइन है, तो इन दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा, हो गया सब्सट्रैक्शन 10 आया। अब इस 10 को साइन क्या दोगे, बिगर नंबर का साइन दोगे। अब यहाँ पे मुझे बताओ बिगर नंबर कौन है, यहाँ पे दोनों में से बिगर नंबर कौन है, तो यहाँ पे दोनों में से बिगर नंबर है 20, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा रे 20 का साइन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। एडिशन कब होता है, दो नंबर्स का एडिशन कब होता है, जब दो नंबर का साइन सेम रहता है तब एडिशन होता है। दो नंबर का सब्सट्रैक्शन कब होता है, जब दो नंबर में साइन डिफरेंट रहता है तब उसका सब्सट्रैक्शन होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। 20 - 40, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा रे, अरे यहाँ पे देखो 20 का साइन उसके आगे रहेगा, कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। 40 का साइन उसके आगे रहेगा, क्या साइन है माइनस है, दोनों का साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन डिफरेंट साइन डिफरेंट साइन रहने के बाद नंबर्स का सब्सट्रैक्शन। तो 40 में से 20 गया, क्या रे 40 में से 20 गया, बचेगा कितना 20, राइट। अब इसको साइन देना है, जो आउटपुट में आया है जिसका आंसर आया है 20, उसको साइन देना है, तो साइन किसका दोगे, बिगर नंबर का। अब 40 और 20 में से बिगर नंबर 40 है, उसका साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा रे माइनस साइन आ जाएगा। कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडिशन कब करना है, सब्सट्रैक्शन कब करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग क्या करते हो पता है क्या, आपकी गड़बड़ी क्या हो जाती है, यहाँ पे देखो, ओके 10 + 7 मतलब क्या होगा, अरे दोनों का एडिशन करना है, कितना आ जाएगा, क्यों एडिशन करना है, आपको प्लस साइन दिखता है तो एडिशन करना है, ऐसा सोचते हो, अरे ये गलत है, अरे कंसेप्ट ही गलत है ना, आपका बेसिक ही गलत है ना, कैसे आंसर आ जाएगा, कैसे कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा। अरे बेसिक क्या कहता है, देखो दोनों में इसका साइन 10 का साइन भी प्लस है, 10 प्लस वाला नंबर है,
7 भी कैसा, 7 का भी साइन प्लस है, दोनों प्लस है। अगर दोनों का साइन सेम है तो नंबर्स का एडिशन 10 प्लस 7 कितना होता है, 17 होता है। और बिगर नंबर का साइन आ जाता है तो बिगर नंबर यहाँ पे कौन है, 10 बिगर नंबर है तो उसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस देने की जरूरत नहीं है, आगे वाले नंबर को प्लस देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? एडिशन समझ में आया क्या? सब्ट्रैक्शन समझ में आया क्या? सेम साइन समझ में आया क्या? डिफरेंट साइन समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? चलो फिर अपन ने जो एग्जांपल दिया है उसको लेके सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। चलो अब ये वाला नंबर लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो कौन सा नंबर है रे, -2, पहला वाला -2 -2 -2 -2 अब यहाँ पे देखो 2 का भी साइन माइनस है, 2 का 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 साइन माइनस है। ओके सारे 2 का साइन माइनस है, बराबर है ना। तो सेम साइन है कि नहीं है, सबका साइन सेम है। सेम साइन रहने के बाद नंबर का क्या होता है, एडिशन। तो करो 2 2 2 2 2 कितना हुआ रे, 10 हुआ। एडिशन किया हमने नंबर का, अब साइन देना है, किसका साइन देना है, बिगर नंबर का साइन दे दो। अब इसमें से बिगर नंबर तो कोई नहीं है, सब नंबर सेम है तो कोई भी नंबर का आप साइन दे सकते हो। चलो मैंने ये 2 का साइन दे दिया, आप ये भी 2 का दे सकते हो क्योंकि सेम सब नंबर कैसे सेम है, किसी का भी आप साइन उठा के दे सकते हो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, ये कितने लोगों का आंसर आया मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा, राइट, ठीक है ना। कितने लोगों का आंसर आया होगा -10, उन लोगों का बराबर है। अगर -10 नहीं आया होगा तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फिर से भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और से मैं कुछ अलग मेथड से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, अलग एग्जांपल देके पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तभी जाएगी तो मैथ्स में मजा आ जाएगा, तभी तो आप बोलोगे कि नहीं मेरा बेसिक जो है वो क्लियर है। बेसिक मतलब क्या कि ये जो 4 चीजें है ना, ये मैथमेटिक्स की कोर चीजें है एकदम, मतलब फाउंडेशन है ये, ओके राइट, उसके बुनियाद है वो, उसके बगैर मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, राइट, ठीक है ना। अरे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको अच्छे से आ गया तो समझ लेना कि आपको मैथमेटिक्स जो है ना वो इजीली आ जाएगा, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 4 -3 -7 ओके +7, ठीक है, +2 +3। देखो सेम नंबर का पहले क्या करना है, एडिशन करना है, सेम नंबर का एडिशन। देखो अब यहाँ पे 4 का साइन क्या है रे, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है। 7 का साइन क्या है रे, प्लस है। 2 का साइन क्या है रे, प्लस है। 3 का साइन क्या है रे, प्लस है। सबका साइन सेम है तो इन नंबर का 4 7 2 3 इनका पहले क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। 4 और ये वाला 7 है, 4 7 कितना हुआ 11, 11 + 2 13, 13 + 3 कितना होता है 16। अब इसका साइन क्या होगा, देखो सेम नंबर का हमने एडिशन किया तो इसका साइन क्या होगा रे, 4 का भी साइन प्लस है, 7 का भी साइन प्लस है, 2 का भी साइन प्लस है, 3 का भी साइन प्लस है, बड़ा नंबर 7 है, 7 का साइन दे दिया प्लस, लेकिन आगे वाले को हम साइन नहीं देते। अब आ जाते हैं बचे कौन से नंबर, ये 2 नंबर बचे। अब ये 3 का साइन क्या है माइनस, ये 7 का साइन क्या है माइनस, दोनों का साइन सेम है। सेम साइन रहने के बाद नंबर का एडिशन होगा तो 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, तो 10 लिख लिया मैंने। अब इस 10 को साइन कौन सा देना है, तो यहाँ पे देखो साइन, डिफरेंट साइन रहने के बाद नंबर का सब्ट्रैक्शन, सॉरी सेम साइन, ये सेम साइन लेना, सेम साइन लेना। 3 और 7 के बीच में हम ऑपरेशन कर लेना, तो 3 एक नंबर है, -7 एक, -3 एक नंबर है, -7 एक नंबर है, तो सेम साइन एडिशन नंबर का हो गया, साइन किसका देना है बिगर नंबर का, तो इन दोनों में से बिगर नंबर कौन है माइनस है, तो यहाँ पे 10 का साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत आराम से ले रहे, बहुत अच्छे से ले रहे, सारी चीजें क्लियर करते हुए जा रहे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ जल्दी, हाथ खड़े करो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो, चलो जल्दी जल्दी करो। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, अब 16 का साइन जो है वो प्लस है और 10 का साइन कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है ना,
और 10 का साइन माइनस है, दोनों का साइन, दो नंबर है, एक +16 है एक -10 है, तो दोनों का साइन कैसा है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन रहने के बाद नंबर्स का क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। नंबर्स का क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। तो 16 में से 10 गया, बचेगा कितना, 6। अब ये 6 को साइन देना है, नंबर तो आया, साइन देना है, राइट। तीनों चीजें पढ़ना है, नंबर्स, वेरिएबल और साइन। नंबर्स का किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, साइन का किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे 16 में से 10 गया, 6 बचा। अब साइन किसका आ जाएगा, तो साइन आ जाएगा बिगर नंबर का। इन दोनों में से बिगर नंबर कौन है रे, 16 ये बिगर नंबर है, तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर आया है वो क्या आया रे, 6, ये वाला आंसर आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि बच्चों, चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये समझ में आया होगा, चलो अपन ये जो क्वेश्चन है उसको भी हम ले लेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, राइट। अभी तो एक एक चीजें क्लियर हो रही है। एडिशन का मतलब क्या है, ये क्लियर हो रहा होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये क्लियर हो रहा होगा। क्या है एडिशन का मतलब, यहाँ पे देखो, एडिशन का मतलब नंबर, हर एक नंबर का साइन रहता है। नंबर्स लाइन में, ये वाला नंबर्स लाइन में हर एक नंबर का साइन रहता है। ये प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये प्लस है। यहाँ पे देखो, ये माइनस माइनस है ना, उसके आगे रहता है, राइट। अब ये नंबर, जो दो नंबर लिखेंगे हम लोग, -1 -3, तो ये वाला -1 -3। अब दोनों का ऑपरेशन क्या करोगे, दोनों का ऑपरेशन सेम साइन है, तो क्या आ जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा, राइट। सेम साइन रहने के बाद क्या होता है, एडिशन होता है। किसका, नंबर्स का एडिशन होता है। और साइन में क्या होगा, साइन में बिगर नंबर का साइन दे देते हैं। किसका साइन दे देते हैं हम लोग, बिगर नंबर का साइन दे देते हैं। डिफरेंट साइन अगर रहती है, जैसे कि देखो ये -20 -50, सॉरी +50, डिफरेंट साइन है, तो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे नंबर का सब्ट्रैक्शन करो, 50 में से 20 गया, 30 बचा, सब्ट्रैक्शन नंबर का हो गया। और साइन किसका दोगे, बिगर नंबर का साइन दोगे। तो इसमें बिगर नंबर कौन है, 50 बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर का साइन क्या रहता है, प्लस आया, प्लस है, तो यहाँ पे 30 को कौन सा साइन दोगे आप लोग, प्लस साइन दोगे। समझ में आया होगा आपको। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, राइट। कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी भी बता दो, कमेंट बॉक्स में लिखो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ होगा तो हम बढ़ेंगे किसमें, मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। किसके तरफ बढ़ेंगे रे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, राइट, ठीक है। चलो, ओके, स्क्रीनशॉट लेके रखो, यूजफुल इंफॉर्मेशन है सारी, स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। अभी हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, किसके बीच में, अब यहाँ पे देखो -2 नंबर लाइन में रहता है कि नहीं रहता है, नहीं, -2 नंबर लाइन में रहता है, ओके। 3 नंबर लाइन में रहता है कि नहीं रहता है, अब यहाँ पे समझ लो कि 3 नंबर लाइन में रहता है। अब ये एक नंबर है, -2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, ओके। मल्टीप्लिकेशन, अगर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है ये दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। अब देखो, ये -2 एक नंबर है, +3 दूसरा नंबर है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन। अब जब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप किसके किसके साथ डील कर रहे हो, नंबर्स के साथ डील कर रहे हो, और किसके साथ डील कर रहे हो रे, साइन के साथ डील कर रहे हो। तो यहाँ पे नंबर्स का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो नंबर्स के बीच में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके। नंबर्स के बीच में क्या होगा, नंबर्स के बीच में क्या होगा, नंबर्स के बीच में क्या होगा, ओके, बीच में, ठीक है। नंबर्स के बीच में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। डायरेक्ट क्या होगा रे, मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो। और साइन में क्या होगा, नंबर्स में तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, क्योंकि हमें किसके साथ डील करना है, एक तो नंबर्स के साथ डील करना है और साइन के साथ डील करना है। साइन के साथ क्या होगा, तो यहाँ पे देखो बच्चों, प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे साइन क्या होता है बताता हूँ, ओके। प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन के साथ जब डील करते हैं तो साइन का क्या होगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो बच्चों ध्यान देखो, राइट राइट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अलग है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नंबर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे 2 और 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 6। अब ये 6 नंबर को साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखो 2 का साइन क्या है रे, माइनस है, 3 का साइन क्या है रे, प्लस है। अब 2 का साइन माइनस है, 3 का साइन प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाता है, देखो वहां पे माइनस इंटू प्लस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, राइट। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि देखो अभी इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 2 इंटू 3 किया हमने, अब 2 इंटू 3 किया तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हो, नंबर का आंसर आ जाता है 6। लेकिन साइन के बारे में आप सोचते ही नहीं हो, राइट, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ता है। अरे बाय डिफॉल्ट देखो ना, 2 का साइन क्या है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, हम लिखते नहीं है। 3 का साइन क्या है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, हम लिखते नहीं है। तो साइन के साथ क्या होता है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया, सबको क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे सबको क्लियर हो रहा है। चलो और कुछ एग्जांपल लेके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाता है, चलो सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आता है आंसर इसका, जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे नंबर में मल्टीप्लिकेशन है ना, ये -2 नंबर है, -4 नंबर है, नंबर लाइन में ये दो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना, डेफिनेटली कर रहे हैं ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, रे नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो ना फिर। 2 इंटू 4 कितना होता है, 8। अब 8 का साइन क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसका माइनस है, इसका माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आंसर क्या आया, 8 आया। समझ में आया क्या। देखो भाई यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, नंबर्स के साथ भी डील करना है और साइन के साथ भी डील करना है, दोनों के साथ आपको डील करना है, अच्छे से डील करना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो नंबर्स के साथ भी डील कर लो, साइन के साथ भी डील कर लो, सेपरेट सेपरेट दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट डील कर लो। अगर एक साथ में लेने की कोशिश करोगे ना, पूरा खिचड़ी बन जाएगा, पूरा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, राइट। और वही खेल आपके साथ हो रहा है, पूरा खिचड़ी बनने वाला खेल हो रहा है, राइट। क्लियर, क्लैरिटी, एकदम कंफ्यूजन फ्री ऐसा खेल ही नहीं हो रहा है आपके साथ, इसीलिए तो आपको मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। चलो अपन बेसिक ले लेंगे ना, सारा बेसिक अपन कवर करेंगे, टोटल बेसिक, राइट। ओके, जो पहली क्लास से लेके तो 12वीं क्लास तक का जितना भी बेसिक रहेगा पूरा का पूरा ले लेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप 12th में हो, 10th हो चुका है लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई, अभी भी कंफ्यूजन है, साइन के साथ डील करना बोले तो बहुत बहुत बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। अब यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसलिए तो वीडियो बनाया, बहुत ढेरों सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन इस तरीके की जो स्टडी है, इस तरीके का जो कंसेप्ट है कोई नहीं दे रहा है। ओके, राइट, कंफ्यूजन फ्री वाला कंसेप्ट कोई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कोशिश कर रहा हूं मैं आपके पूरे के पूरे कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाए, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका और यहाँ पे ओके क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे देखो -8 इंटू -1 ओके इंटू -3। ओके, जनरली ये जो ब्रैकेट लिया जाता है ना, तो ये ब्रैकेट क्यों लिया जाता है पता है क्या, ये साइन और ये साइन दोनों साइन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये माइनस साइन है, राइट। माइनस साइन मतलब ये नंबर है ना, -1 नंबर है कि नहीं है। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटा ब्रैकेट ले लिया है, ठीक है ना। अब देखो इनका ऑपरेशन करना है, पहले भाई दोनों दोनों का ही करो, ज्यादा मत करो, एक साथ करने जाओगे और गड़बड़ी हो जाएगी। पहले दोनों दोनों का करो, पहले इस दोनों का करो। इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इन दोनों के साइन के बारे में सोचो, दोनों दोनों करो ना, क्या दिक्कत है। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो इसका आंसर क्या आया, +8 आया। अब बचा कौन,
इंटू -3 बचा। अब इन दोनों का करना पड़ेगा ऑपरेशन, क्योंकि इन दोनों का ही किया है ना। अरे सारे का आंसर निकालना है ना आप लोगों को, तो फिर इन दोनों का आंसर 8 आया। अब देखो इन दोनों में भी क्या है, ये दो नंबर में मल्टीप्लीकेशन है, दिखाई दे रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो नंबर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 8 इंटू 3 कितना होगा, अरे 24 होगा। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो मैंने लिखा 24। अब यहाँ पे देखो इसका साइन क्या है, प्लस है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है। इसका साइन क्या है, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है रे, माइनस। तो इसका आंसर क्या है, अरे इसका आंसर आया -24। राइट, समझ में आया क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से देखना है। अगर बहुत बड़ा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, उसको ब्रेक डाउन करो, छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। समझ में आया क्या? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। कमेंट बॉक्स में लिखो क्या आंसर आएगा इसका। राइट, ठीक है ना, 5। ओके, चलो ये वाला क्या आंसर आएगा, -4 इंटू -5, ओके, इंटू 1 क्या आंसर आएगा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर क्या आएगा। अगर ये वाला आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर है, आपका एडिशन भी क्लियर है, आपका सब्सट्रैक्शन भी क्लियर है। राइट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब बचा कौन सा, डिवीजन। ओके, इसका आंसर लिख लो अपन, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 20, साइन का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर आया 20, बचा कौन 1, 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना आया रे, 20 आंसर आया, +20 आंसर आया। समझ में आया ना? ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग डिवीजन। राइट, आप लोग अगर आपको जरूरत लगती है तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलो। राइट, पॉज करके तो स्क्रीनशॉट लेना है, कितना ओके, आसान सा काम है। राइट, ठीक है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करते रहो। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेना है, डिवीजन। क्या लेना है रे, डिवीजन। राइट, डिवीजन लेना है। अब देखो डिवीजन लेने के लिए अब इसमें भी रूल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाद में आपको रूल समझाता हूँ। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे है -4 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे -4 एक नंबर है ना रे, 2 भी एक नंबर है कि नहीं, ये दोनों नंबर है, -4 एक नंबर है और 2 भी एक नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर्स के बीच में डायरेक्ट डिवीजन होगा। क्या होगा, नंबर्स के बीच में डायरेक्ट डिवीजन। ओके, यहाँ पे अपन डिवीजन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, डिवीजन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो नंबर्स के बीच में डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है। और साइन के साथ क्या हो रहा है, साइन के साथ भी लिख लेंगे हम लोग। तो साइन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है, प्लस। राइट, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये वाला रूल है साइन के साथ डिवीजन करते समय, साइन के साथ ये वाला रूल है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, क्लैरिटी से देखो, अच्छे से देखो। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे नंबर्स का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 2 2, ओके, 2 4 2, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला रे, यहाँ पे नंबर क्या मिला, 2 मिला। अब यहाँ पे देखो ये साइन के साथ डील करना है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, नीचे में प्लस साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, डिवीजन में माइनस आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो और एक एग्जांपल लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -4 है और ये -8 है, ठीक है। तो नंबर का डायरेक्ट डिवीजन, 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पे नंबर कितना मिला, 1/2। इस 1/2 नंबर को साइन चाहिए ना, क्या वो पॉजिटिव 1/2 है या निगेटिव 1/2 है, हमको पता है क्या, नहीं। अब साइन देखो क्या होगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रे, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, चलो यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 10 डिवाइडेड बाय -5। एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, और ऊपर में पॉजिटिव 10 है, नीचे में निगेटिव 5 है। तो इसका क्या आ जाएगा रे, वहां पे साइन का रूल देखो क्या आ जाता है, साइन का रूल -2। ओके, राइट, ठीक है ना, समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, ये वाला एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। कितने बच्चों का आंसर है?
ओके राइट, देखते हैं अभी कितने बच्चों के आंसर सही है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है रे? ओके 11 और 1111 को डिवाइड करना है। तो पहले भाई डिवीजन का रूल अच्छे से समझ लो। ये तो डिवीजन का रूल आपको साइन के लिए मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखो डिवीजन का रूल क्या कहता है। जब आप पहले टाइम में भाग देते हो, ओके फर्स्ट टाइम अगर भाग देते हो तो ये डिजिट में से कोई भी कितने भी डिजिट ले सकते हो। ये डिजिट है 1 1 1 1, ये डिजिट है। फर्स्ट टाइम में जब भाग देते हो तो कितने भी डिजिट ले सकते हो, मतलब 2 डिजिट ले सकते हो, 3 डिजिट ले सकते हो। ओके तो यहाँ पे देखो पहले के साथ कंपेयर करो, पहले के साथ तो 11 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो आप दूसरा डिजिट ले लोगे उसके साथ में। अब यहाँ पे देखो 11 है ना, तो 11 से बड़ा है कि छोटा है? सेम है, सेम रहता है तो हम डायरेक्टली भाग दे सकते हैं। तो दोनों को पहले डायरेक्टली भाग दे दो। कितना आ जाएगा? 11 1 जा 11, आंसर कितना आया रे? 1 आया ना। आंसर कितना आया इसका? 1 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे 11 का यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, राइट। अब देखो यहाँ पे 0 0 आ गया तो खेल खत्म हो गया? नहीं, सिर्फ आपने 11 के साथ डील किया, और भी डिजिट बाकी है ना। कौन से डिजिट बाकी है? ये 1 डिजिट है और ये वाला डिजिट बाकी है, राइट, दोनों डिजिट बाकी है। अब मुझे बताओ जब ये नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे तब ये एक डिजिट जो है ना बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाता है। एक डिजिट क्या हो जाता है? बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाता है। आया बाय डिफॉल्ट नीचे। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो, 1 11 से छोटा है कि नहीं है? हाँ छोटा है, तो सर क्या होगा? अरे 1 11 से छोटा है तो क्या होगा सर? अरे 1 11 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो क्या करोगे? फिर छोड़ दोगे? वैसे नहीं, क्योंकि एक डिजिट तो बाकी है ना, ये वाला डिजिट बाकी है कि नहीं बाकी है? तो उसको डायरेक्टली नीचे ले लोगे क्या? नहीं बेटा, दूसरा डिजिट डायरेक्टली नहीं नीचे आता। उसका एक डिजिट जो है ना बचा वाला वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है, लेकिन दूसरा डिजिट डायरेक्टली नीचे नहीं आता है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सर, आप एक डिजिट तो बाय डिफॉल्ट आया, दूसरे डिजिट को एक साथ में ही अगर नीचे लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर में 0 देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? रूल देखो, ऊपर में क्या करना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। ऊपर में 0 देने के बाद ही पॉसिबल है, राइट, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या देना पड़ेगा? 0, तब जाके ये जो बचा वाला डिजिट जो है वो नीचे आ जाएगा। अब भाग जा सकता है 11 का 11 में। 11 1 जा 11, क्या आ जाएगा? 1, इसका क्या आंसर आ जाएगा? 0। अब इधर कोई भी डिजिट बाकी नहीं है, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 0 1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए रे? इसका आंसर आना चाहिए 1 0 1। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखो हमने क्या क्या किया। देखो वीडियो बड़ा हो गया तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट समझ के चलो, बेसिक समझ के चलो, अच्छे से समझ के चलो। हम यहाँ पे पूरा का पूरा आपका बेसिक क्लियर करने वाले हैं। अभी तो हमने किसका बेसिक किया हुआ है? एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो हमने सिर्फ किसके साथ डील किया आज सिर्फ हमने डील किया है नंबर्स और साइन के साथ डील किया है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में और भी उसका। अब ये वाला जो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कितने सारे नंबर्स है। ओके माइनस है, यहाँ पे आगे वाला तो प्लस रहेगा, माइनस, ओके डिवीजन, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, इतने सारे साइन है। वो सारे साइन के साथ किस तरीके से डील जाता है, मतलब ज्यादा नंबर्स और ज्यादा साइन रहने के बाद किस तरीके से डील करना है, ये भी हम पढ़ेंगे। सब बेसिक सम सिलसिलेवार पढ़ेंगे, राइट, ठीक है ना। ओके अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो ना यार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़े रहो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।